आज 23 जनवरी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। 125वीं जयंती आज मनाई जा रही है। तो इस उपलक्ष्य में हम उनको सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी। और साथ में हम नमन करते हैं देश के उन वीर जवानों को, फौजी भाइयों को जो आज भी गर्मी सर्दी और इस माइनस के डिग्री के तापमान में भी देश की सरहद पर हमारी रक्षा के लिए बैठे हैं। और साथ में हम नमन करते हैं उन किसानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है इस किसान आंदोलन में। तो एक और कविता प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है बूंदाबांदी बारिश और धुंध। तो इस धुंध में और कड़ाके की सर्दी में भी बैठे हुए हैं वहाँ पर बड़े बुजुर्ग, महिला शक्ति हैं और युवाओं में जोश है अभी वहाँ पे। तो इसी पर एक कविता प्रस्तुत है कि बूंदाबांदी बारिश और धुंध। इस बूंदाबांदी बारिश और धुंध से ज़्यादा तो किसानों की आंखों से आंसू दिखे हैं। अपनी ज़बान से पलटना ये गुण नेताओं हमने तुमसे ही सीखे हैं। तुम बोल रहे हो कि हमने इतनी लाखों की सब्सिडी दे दी, पर करोड़ों खा भी तो गए और अन्नदाता का खाकर ही तुम उसे ही गुर्रा भी तो गए। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5 साल के अंदर हमारी भी तो बारी आएगी, जब वोट मांगने काफिले के साथ मेरे गाँव तुम्हारी लारी आएगी। तब मांगेंगे जवाब और देना होगा हिसाब कि कौन कौन था किसानों के साथ। वोट उसी को जो किसानों मजदूरों के हक में खड़ा है, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए लड़ा है। तुम्हारी तो कोठियाँ ही होंगी करोड़ों की, गिरते बड़े बड़े हमने महल गुबंद देखे हैं। तुम्हारी तो कोठियाँ ही होंगी करोड़ों की, गिरते बड़े बड़े हमने महल गुबंद देखे हैं। बूंदाबांदी बारिश और सर्द धुंध में भी हमने किसानों के हौसले बुलंद देखे हैं। तो बहुत से भाई हैं जो वो धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, जो लगातार पिछले लगभग 2 महीने से इस किसान आंदोलन में अपना साथ दे रहे हैं। और सभी अगर दिल्ली नहीं पहुंच सकते तो अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्थान से, अपने अपने स्तर पर लोगों की हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो 2 लाइनें हैं कि रामू कह कोई बैठा दिल्ली धरने में, कोई गांव-गांव जाकर बता रहे हैं, कोई टोल टैक्स पर, कोई यूट्यूब फेसबुक मीडिया माध्यम से अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।